Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई मनोज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से अपने वही टॉपिक को एक्सटेंड करने जा रहे हैं और ये टॉपिक एंड पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, ये पार्ट आपका एंड है। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक अलजेब्राइक फार्मूला को एंड करने जा रहे हैं। तो क्या करिएगा, चलिए पढ़ चुके हैं हम लोग, सारी बातें को हम लोग देख चुके हैं, सारी चीज़ें को समझ चुके हैं, बस थोड़ी सी कुछ बातें बची हुई है और उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फर्दर आइए, जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे लास्ट पार्ट में, इस पर बेस्ड क्या कॉम्पिटिटिव फॉर्मूला क्या होता है उसे दिखाने जाते हैं। चलिए बाबू, इस फॉर्मूला का देखे थे हम लोग क्या कि इसका ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग देखे थे। ठीक है, तो अगर एक प्रोडक्ट को इधर लेके आ जाए तो दूसरा प्रोडक्ट इसका रिजल्ट हो जाता है। आइए, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी। ओके जेंटलमैन, आइए नीचे में क्या आएगा, अगर बड़े वाले फैक्टर को इधर लाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये फैक्टर इधर आ गया तो उस तरफ कौन सा फैक्टर बचेगा? यस, ए बी ए प्लस बी प्लस सी। यही है हमारा कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट। ठीक हुआ, इस फॉर्मेट पर जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप रिजल्ट क्या लगाओगे? ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्मेट पर जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप रिजल्ट क्या लगाओगे? ए प्लस बी प्लस सी। सारे कॉम्पिटिशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इसमें जो है सो आपको एक क्वेश्चन इस पर सेट करके देता ही देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जब ये फॉर्मेट दिखेगा क्वेश्चन का तो ये रिजल्ट सिलेक्ट करना है। चलिए फर्दर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, इस पर बेस्ड क्या है वो क्वेश्चंस। ठीक है बुआ, तो आइए 9 मैं कहता हूं इस पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है बुआ, आइए एग्जांपल लो, 9 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 9 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब माइनस 1521। ओके बुआ, बट्टे 9 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? यस, 81 प्लस 64 प्लस 49 माइनस 56 नहीं माइनस 72 माइनस 56 माइनस 63 इक्वल टू, मैंने कहा था व्हाट? ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक जेंटलमैन, आइए जरा देखते हैं हम लोग इसका रिजल्ट क्या आता है। ऑप्शन दिया जाएगा आपको, ए क्या दिया रहेगा? 25, बी दिया रहेगा 26, सी दिया रहेगा 24 और डी दिया रहेगा आपको क्या बोल दो? 23 चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा ऐसे क्वेश्चन का। ठीक, बहुत बच्चे कर लिए होंगे क्योंकि मतलब आप लोग इतना जानने वाले हो चुके हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोग कंपेयर कर लिए होंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे देखो 9 का क्यूब ए क्यूब, ऊपर वाले फॉर्मेट को मिलाओ, 8 का क्यूब बी क्यूब, 7 का क्यूब सी क्यूब माइनस ये 1521 जो दिया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। क्या जरा सा देखो कि 9, 8 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करके 3 टाइम्स करें तो क्या ये इतना होगा? क्या ये इतना होगा? यस, होने की चांसेस है। क्या है? होने की चांसेस है। देखते हैं, 9 8 जा 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 7 7 जा 49 और 150 और इसको 3 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे 16 कर लो। कितना है यहाँ पे? 7 आएगा ना, 7 2 जा 14, हाँ ठीक है। तो 3 टाइम्स करने पर कितना आएगा? 12 नहीं 1512 होगा यहाँ पे। ओके जी, चलिए कोई बात नहीं, तो 1512 यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको आते हैं। अब देखते हैं कि ये तो सही है। नीचे देखिए, कहता है ए स्क्वायर इट मीन्स 81, 9 का स्क्वायर है, हाँ। बी स्क्वायर इट मीन्स 64, 8 का स्क्वायर है, हाँ। सी स्क्वायर इट मीन्स 7 का स्क्वायर है यहाँ पे, यस, सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर है माइनस आपको दिया हुआ है ए बी का प्रोडक्ट। क्या ए और बी का प्रोडक्ट करोगे तो इतना होगा? हाँ होगा।
बी और सी का प्रोडक्ट करिएगा इतना होगा, बिल्कुल होगा। सी और ए का प्रोडक्ट करोगे तो इतना होगा। तो इट मीन्स ये कंप्लीट फॉर्मेट जो है आपके ऊपर वाले फॉर्मेट पे बैठा हुआ है। तो आप कहोगे क्या, अगर ऊपर वाले फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है तो उसका रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी होगा। तो आइए, ए का वैल्यू आपने किया, किसको ट्रीट किया, 9 को ट्रीट किया, बी 8 को, सी 7 को, तीनों को ऐड करिएगा तो कितना होगा, 15 और 9 24 इज योर आंसर। ओके बुआ, गॉट इट। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24। ठीक है बुआ। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आइए फर्दर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आइए बुआ, एक एग्जांपल देते हैं आपके पास 216 प्लस 512 प्लस 125 माइनस 125 माइनस 720। ओके बुआ, बट्टे 36 64 25 माइनस 48 माइनस 40 माइनस 30 इक्वल टू व्हाट। अब इतना क्वेश्चन दिख रहा है, अब इतना जाओगे आप सॉल्व करने के लिए, क्या थोड़ा सा फॉर्मेट नहीं चेक कर सकते हैं? बिल्कुल करिए। देखिए 216 किसका क्यूब है? जनरली आपको क्यूब होना चाहिए याद, 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। ठीक हुआ, एटलीस्ट। बाय द वे आप 13 15 तक भी याद रख सकते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव में है तो 20 25 तक का क्यूब याद रखो। ठीक, मैं इसका भी बात करूंगा, कैसे याद रखें, कैसे हमारे माइंड में सेव रहेगा, उसकी बात करते हैं। चलिए बुआ, 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ओके बुआ। उसके बाद 512 8 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। ठीक बुआ। तो 6 8 और 5 इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स करेंगे तो क्या 720 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी। तो ए बी और सी अगर 6 8 और 5 है और उसको मल्टीप्लाई करें और उसको 3 टाइम्स करें तो 720 होगा क्या? बिल्कुल होगा। देख लो बाबू, 8 5 जा 40, 46 जा 240 और 243 जा ऑब्वियसली 720। ठीक ना बुआ। नीचे आइए, 6 का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है। 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। 5 का स्क्वायर है, हाँ 25 है। अब देखते हैं पेयर में प्रोडक्ट देखते हैं। चलिए बुआ, 6 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 48 और 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 40, 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 30, बिल्कुल है। तो हमारे पास यही तो कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन दिखता है तो हम कहते हैं ए बी सी, हमारा ए बी सी का सम जो है सो हमारे पास रिजल्ट बनता है। ए है आपके पास 6, बी है आपके पास 8 और सी है आपके पास 5, तीनों का सम जो होगा, अच्छा वो रिजल्ट बनेगा। आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा बुआ, आपके पास ऑप्शन इसका दिया रहेगा, इस क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा व्हाट, ए दिया रहेगा आपके पास कितना, 20 21 18 और 19, 20 21 18 और डी दिया रहेगा 19। तो बोलो बाबू, इस तीनों का सम जो होगा वही तो आपका रिजल्ट होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो बोलिए बाबू कितना होगा इस तीनों का सम? यस बता दो, 14 और 5 19 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बुआ? समझ में आया बुआ? हाँ बिल्कुल, बोलते रहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 2 एग्जाम्पल देखे हैं इस फॉर्मेट पर बेस्ड। ठीक होगा, और हम लोग फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल आपको हम होमवर्क में दे देंगे। फिलहाल चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बुआ, लिख लिए हैं आप लोग? हाँ, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है। चलिए इसका फॉर्मेट मैच करिए। बिल्कुल, ए क्यूब है, बिल्कुल है। बी क्यूब है, हाँ है। सी क्यूब है, हाँ है। माइनस थ्राइस ए बी सी है, बिल्कुल है। नीचे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमारा फॉर्मेट क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी अपॉन क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही फॉर्मेट बताए थे। इस फॉर्मेट पर जब भी जो भी क्वेश्चन दिखे ये फॉर्मेट आंसर लगाना है आपको। चलिए बुआ, तो क्या करोगे आप जेंटलमैन, क्या करिएगा आप? आइए, कुछ नहीं, फॉर्मेट मिला हुआ है आपको। ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 2 है। तो सब कुछ सम करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 9 इज योर आंसर। ऑप्शन में देखो और आंसर टिक करो। ठीक है, ऑप्शन में जहां पे दिख रहा है 9 वहीं पे आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था?
मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी, यदि आपके पास 10 दिया हो एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास कितना दिया हो बुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास 18 दिया हो, 18 दिया हो, देन आपसे कह दे क्वेश्चन में व्हाट फाइंड, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी, क्या कहोगे आप बाबू? और ऑप्शन दे देगा इस क्वेश्चन का आपके पास, ए ऑप्शन दिया रहेगा इस क्वेश्चन का आपके पास। अरे चलो ऑप्शन हम बाद में भी देख लेंगे, ऑप्शन छोड़िए अभी, फिलहाल हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बाबू, मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला हो, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि एक फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रिजल्ट निकालते हैं। कैसे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक हुआ? तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट बना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आइए कैसे, क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे इस चीज को निकालना है और इस चीज का फॉर्मूला होता है ये, और इसमें a प्लस बी प्लस सी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो अगर मैं बात करूं कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में से माइनस कॉमन ले लें तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। दूसरी बात, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है आपको, इसके फॉर्मूला में से आपको दो ही चीज दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसका दो ही बातें आपको पता है, तीसरी बात आपको नहीं पता है। तो वो कैसे निकालोगे? यहां से निकालोगे आप, इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा? सो बताइए क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इट मीन्स 10 का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ 18 इट मीन्स 36। तो कितना होगा बाबू? 64। ठीक हुआ? तो 64 इज योर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए जेंटलमैन, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यस, अब हम लोग जो है सो इसके वैल्यू, इसके फॉर्मूला में जाके वैल्यू रख देंगे। आ जाओ, क्या करेंगे? तो 10 इंटू 64 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 64, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 64 हो गया, और माइनस कॉमन ले लीजिएगा और 18 इसका वैल्यू है तो माइनस 18। ठीक हुआ? तो 64 में से 18 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो बोलो बाबू कितना होगा आपके पास? कितना होगा आपके पास? तो 10 इंटू 46, 10 इंटू 46 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 460 इज योर आंसर। जहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा वहीं पे टिक करना है। एक क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लो, एक क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लो, घर से बना के देखना है क्या होता है हमारा रिजल्ट। आइए बुआ, वो क्वेश्चन है कुछ, क्या है? 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब। जरा चेक करके देखना बनता है कि नहीं बनता है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, माइनस 3 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 9। ओके बुआ, और इसका ऑप्शन अगर मैं लिख दूं, इसका अगर ऑप्शन की बात किया जाए, मैं करता हूं ऑप्शन की बात, तो ए ऑप्शन देता हूं क्या? ऑप्शन दे देता हूं मैं, पहला दे देता हूं 20, दूसरा दे देता हूं 35, तीसरा दे देता हूं कितना? सी। इसको सी बना लो, 35 को सी बना लो और इसको बी बना लो। ठीक बुआ? तो ये आपका हो गया 30 और डी हो गया NOT। ठीक है, फटाफट कमेंट में बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनेगा। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बुआ? और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात किए हैं, और ये टॉपिक हम लोग का जो बेसिक अलजेब्राइक फॉर्मूलाज का टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक इस पार्ट में मैंने एंड किया। जो बच्चे हैं उस बच्चे को मैं ये जरा सा पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस करना चाहता हूँ कि बुआ आप इसे इतना इम्पोर्टेंट लो ताकि ये आपको सेवरली हर जगह यूज होगा,
और जहाँ पे जाइएगा वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, लेकिन बाबू मैं अगर बात कह दूं कि ये अलजेब्राइक फॉर्मूला जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको हर चैप्टर, हर कंटेंट्स में आपको इसका यूज़ दिखने को मिल जाएगा। और मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बेसिक टूल्स ही आएगा, ठीक है। और वो बेसिक टूल्स किसके रिगार्डिंग होगा उसकी मैं बात करूँगा अगले पार्ट में, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को इतना शेयर करिए कि स्टूडेंट्स के माइंड में मतलब एकदम दौड़ने लगे, बेसिक टूल्स दौड़ने लगे, ठीक है। और वो कमेंट जरूर करो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात कर रहे हैं। अंटिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।